नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे शाहरुख खान को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और रोकने का कारण क्या था। सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटी नहीं भरने की वजह से रोका गया। 18 लाख रुपए की लग्जरी घड़ी लेके आ रहा था एयरपोर्ट पे, टैक्स चुकाए बिना निकल जाने की वजह से टैक्स जो कस्टम विभाग है उन्होंने रोक लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि शाहरुख खान को अब तक कितनी बार एयरपोर्ट पर रोका जा चुका है और ये इतने बड़े एक्टर पता नहीं साल के करोड़ों रुपए कमाते हैं। इंडियन सरकार को टैक्स देने में इनको क्या सोच होती है हमें नहीं पता। प्राइवेट जेट से लोग दुबई पहुंच जाते हैं, ये लोग हजारों लाखों रुपए का खराब कर देते हैं, लेकिन और विदेशों से पैसा कमा के इंडिया लाते हैं, ये इंडिया से पैसा कमाते हैं, बाहर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इंडियन सरकार को टैक्स देना इनके बस की बात नहीं है। जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे शाहरुख खान के बारे में, डिटेल से वीडियो देखिएगा, कस्टम से रिलेटेड भी बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, पिछले शुक्रवार को बता दूं शारजाह में कोई प्रोग्राम अटेंड करके जहां पे शाहरुख खान को सम्मानित किया गया था और वहां से सम्मानित होके अच्छा खासा पैसा भी मिला होगा, सब कुछ जो होता ही है आपको पता ही है। 18 लाख रुपए की घड़ी वहां से खरीदी और लेके इंडिया आ गए रात को 12 बजे बॉम्बे एयरपोर्ट पे। अब 12 बजे एयरपोर्ट पे रेड लाइट आपको पता है, उधर से निकलना होता है, जो कस्टम वाला सिस्टम होता है आप सबको पता ही है। वहां पे उनको रोक लिया गया, उनकी बैगों की जांच की गई। बैगों में बता दूं लग्जरी यानी रोलेक्स वगैरह जो लग्जरी घड़ियां होती है वो घड़ी निकली और उसमें 6 खाली डब्बे निकले। स्प्रिट ब्रांड की अच्छी घड़ी निकली, एप्पल सीरीज की अच्छी घड़ी मिली। पहली बात तो ये कि ये कंपनियां इंडिया में भी हैं, आप चाहो तो इंडिया में भी खरीद सकते हो, सरकार को टैक्स जाता है। लेकिन टैक्स बचाने का, भाई आप विदेश से कोई सामान खरीद के लाते हो, सीधी सी बात है टैक्स बचाने का तरीका होता है, लेकिन वो एक लिमिट होती है। लिमिट के अलावा अगर आप करोगे तो टैक्स आपको एयरपोर्ट पे देना पड़ता है। और ऐसे मामले जो घड़ी या ब्रांडेड होता है उसमें 37-38% तक आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये कुछ टैक्स बचाने के चक्कर में घड़ियों को अलग किया गया, खाली डब्बे अलग किए गए, फिर भी कस्टम ने रोक लिया। उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्रांड है आ रहा है तो कस्टम के छोटे से अधिकारी हैं, हमें कौन रोकेगा। लेकिन भाई ईमानदार लोग बहुत हैं इस दुनिया में, उन्होंने उनको रोक के उनके सामान की तलाशी ली तो बाकायदा रोक लिया गया। और रात को बता दूं, एक छाते में आपको ये तस्वीर दिख रही होगी कि यार रात को 12-1 बजे छाते की कहां जरूरत पड़ जाती है एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन हो सकता है छाते से मुंह ढकने की कोई नौबत आई होगी, इसलिए छाता इसकी मैनेजर हैं वो उन्होंने लगा रखा होगा। पूजा दलदलानी ने, ऐसा उनका नाम है, नाम बताया जा रहा है। 1 घंटे की कार्रवाई के बाद में शाहरुख और उनकी मैनेजर को वहां से छोड़ दिया गया और उनकी पूरी टीम को वहीं पर रोक लिया गया और पूरी कानूनी कार्रवाई की गई। उनको बता दूं लगभग 6,87,000 रुपए का टैक्स ड्यूटी चुकानी पड़ी और वो शाहरुख के क्रेडिट कार्ड से चुकाया, बताया, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया गया और सुबह 8 बजे उनकी पूरी टीम को कस्टम विभाग ने वहां से जाने दिया। तो ये नौबत आई, 18 लाख रुपए का 7 लाख रुपए टैक्स पड़ा और वो उनको चुकाना पड़ा। अब ये नौबत क्यों आई? इससे पहले भी अगर बात करें तो शाहरुख को लगभग देश विदेश में कई जगह पहले भी रोका जा चुका है। 2009 में अमेरिका में रोका गया, 2012 में अमेरिका में रोका गया, 2016 में अमेरिका में रोका गया, 2022 में अभी इंडिया एयरपोर्ट पे इनको बॉम्बे एयरपोर्ट में रोका गया, 2011 में भी अमेरिका एयरपोर्ट पे कई घंटों रोक के पूछताछ हुई थी। उसका रीजन ये था कि इन्हीं के नाम से कोई दूसरा बंदा था जो टेररिस्ट लिस्ट में था, बाद में उस खामी को सुधार लिया गया, उसकी गलतफहमी में इनको रोक के बिठाया गया। तो ये चक्कर चला, किसका वजह क्या थी? सिर्फ कस्टम ड्यूटी बचाने के चक्कर में, यानी टैक्स चोरी का अगर सीधा सीधा बोले तो ये लफड़ा होता है। वरना ईमानदारी से अगर आप 1 करोड़ का सामान लेके आ रहे हैं और उसमें जो भी उसका टैक्स होता है 35 लाख, 40 लाख, 30 लाख, आप आराम से एयरपोर्ट पे पहले से क्लियरेंस फॉर्म पे भर के टैक्स चुका दो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि कोई रोकेगा ही नहीं आपको। ये सिस्टम ड्यूटी चोरी करते हैं, सीधी सी बात यह है। और सबसे ज्यादा ड्यूटी चोरी कौन करता है भैया? गरीब लोग नहीं करते, उनको बेचारों को डर लगता है। ये जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, जिनको ब्रांड आप मानते हैं, जिनकी आप फोटो कोई फर्श में रखता है, कोई मोबाइल में रखता है, कोई यहाँ पे पता नहीं घर पे टांग के रखते हैं। शाहरुख की बात नहीं है, सब लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ये लोग ही ऐसा काम करते हैं। और टैक्स, अब आप कई लोग कमेंट करेंगे भाई टैक्स तो देते हैं, टैक्स देते हैं तो उनकी मजबूरी है ना टैक्स देना। टैक्स नहीं देते उनके हालात देख लो क्या होते हैं, जेल जाना पड़ता है उनको, फिर उनको कई गुना ज्यादा उनको टैक्स चुकाना पड़ता है। तो मजबूरी में टैक्स देते हैं, बाकी खुश कोई नहीं है टैक्स देने का। हर आदमी टैक्स को तोड़ निकालने का सोचता है कि इसको कैसे तोड़ निकाला जाए, क्योंकि इनका टैक्स करोड़ों में जाता है, समझ रहे हैं, करोड़ों रुपए में जाता है। तो वो टैक्स अब 18 लाख की घड़ी थी और 7 लाख रुपए का टैक्स चला गया। अब सोचिए, ये टैक्स बचाने के चक्कर में तो वहां से शॉपिंग की थी, वरना तो ये कंपनियां तो इंडिया में है, आप इंडिया से जितनी मर्जी सामान खरीद लो, लेकिन वो पकड़े गए, उनको टैक्स पूरा चुकाना पड़ा। और जो अखबारबाजी होती है, शोबाजी, बेइज्जती वाला सिस्टम, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें भैया सावधानी बरतें, गलती न करें। एयरपोर्ट पे आते हैं, लिमिट से ज़्यादा सामान कोई भी है, ईमानदारी से टैक्स चुका दें, वरना फिर ये बेइज्जती वाला सिस्टम तो होना ही होना है। जैसे शाहरुख खान जैसे लोग नहीं बचते तो फिर आम आदमी के तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। जय हिंद, जय